आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और सवाल ये कि जिन्ना कौन? जाहिर है आप कहेंगे देश का खलनायक, देश के दो टुकड़े करने वाला विलेन। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जिन्ना ने महात्मा गांधी और इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, हम भी नहीं रखते, क्योंकि जी न्यूज मानता है कि जिन्ना की जिद में ही इस देश का बंटवारा हुआ था। ऐसे व्यक्ति का गुणगान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब जब चुनाव आते हैं तब जिन्ना का जिन बाहर आ जाता है, और इस बार ये जिन समाजवादी पार्टी की बोतल से निकला है। अखिलेश यादव जिन्ना वाले अपने पहले के बयान पर कायम है, भी सुना आपने। शायद इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उन पर पलटवार किया और सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करने वालों से सतर्क रहने को भी कहा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ये वार पलटवार सियासी हो सकता है, लेकिन देश और उत्तर प्रदेश के हित से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर आज ताल ठोकना जरूरी है। जैसे कि यूपी के चुनाव में जिन्ना वायरस, क्या अखिलेश को जिन्ना जिताएंगे? जिन्ना के नाम से 18% मुस्लिम वोट पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है क्या? हालांकि इसमें सवाल यह है कि भारत का मुसलमान जिन्ना को नायक मानता है? कहीं अखिलेश यादव के जो एडवाइजर है गलत तो नहीं पढ़ लिया उन्होंने? वोट के लिए इतिहास को भूल गए हैं क्या अखिलेश यादव? और जिन्ना पर भूल सुधार कब करेंगे? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, डॉक्टर एमएच खान है बीएसपी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र साखला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर है। लेकिन मेरा पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे है, समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है खलनायक है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि चुनाव का वक्त आ गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कोई काम गिनाने को नहीं है, तो उनको उनके सर पे जिन्ना का जिन सवार हो गया है। जिन्ना 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 अरे जनता कह रही भैया यहाँ 230 रुपए यहाँ सरसों हो गया, मेरी बात कब करोगे भैया? 5 साल की सरकार हो गई, यहाँ डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। प्रभु मेरी भी तो बात करो। हमने हमारे पास समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है या खलनायक है? लेकिन सुन लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री आप सुन लीजिए सवाल ध्यान से। जिन्ना आप सवाल का जवाब दीजिए। जिन्ना आपकी पार्टी ने जिक्र किया है, आपके नेता ने कहा है, आपके नेता ने तुलना की है महात्मा गांधी और सरदार पटेल से। हाँ या ना में जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए मुझे। समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है या खलनायक है? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। पॉलिटिकल आरोप आप बाद में लगाइएगा और उस पर जवाब भी दिलाऊंगी आपको बीजेपी से, लेकिन आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है या खलनायक? इसका जवाब या तो हाँ है या तो ना है। अरे मुझे मुझे बात करने दीजिए। नहीं आप कोई तानाशाही थोड़ी करेंगे। आप कोई तानाशाह है क्या मुझे धमकाने की कोशिश करेंगे? या बीजेपी का योगी इस सवाल का जवाब या तो हाँ है या ना है। आपके लिए समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है? बुलाया है या इंटरव्यू करने? समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है? घिर गए आप, मैं अपनी बात पूरी कहूंगा तब घिर गए आप। मैं अपनी जवाब दीजिए सवाल का। समाजवादी आपको जवाब लेना है तो मैं उठ जाता हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ, आपको बधाई। जवाब दीजिए ना। अब भाग रहे हैं आप पीठ दिखा के। नहीं पीठ दिखा के आपको भागना है तो चले जाइए सर, आप गिर गए। आप अपने नेताजी से कहते हैं ये बात, अपने नेताजी से कहते हैं। ये ड्रामा मत कीजिएगा, ये इस तरीके से ड्रामा मत कीजिएगा, ड्रामा मत कीजिए। नहीं ड्रामा नहीं, आपको भागना है सर, चले जाइए, भाग जाइए। अब इसमें मैं आपको बीजेपी प्यारी हो सकती है, आप बीजेपी के प्यारे हो सकते हैं, इस डिबेट में आप आए हैं तो सवाल का जवाब देने आए ना। अरे सवाल का जवाब बताइए, बोलने नहीं दोगे आप? समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है या नहीं? सीधा सवाल है। मैं अपनी बात कहने देंगे कि नहीं कहने देंगे? आप मना कर दीजिए ना कि नहीं बोलना है आपको। बस बात, आप कितने सेकंड मुझे देना चाहती हो बता दीजिए। इतने सेकंड आपको बोलना है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 40 सेकंड आप बोल दीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप कितना मिनट मुझे बोलने देंगे पहले बताइए, नहीं तो आप टोकेंगे, कोई फायदा नहीं। आप बताइए कितने सेकंड मुझे देंगे बोलने के लिए? जिन्ना नायक है या खलनायक? तो आप बोलने देंगे नहीं, इसके मतलब माने आप ठीक, मैं चुप हो जाता हूँ। आप बोलने देंगे तो ठीक है। आप बीजेपी से सवाल का जवाब नहीं है, बीजेपी से आप नहीं बोलेंगे। आप बोले, जवाब नहीं आपके पास। समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है या खलनायक है? आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे बताइए पहले। आप टोकेंगे या मुझे बोलने देंगी? आप मैं अपना बोलना है, नहीं बोलने देंगे कोई बात नहीं। या खलनायक है, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं बोलूं या नहीं बोलूं बताओ आप? जवाब देना है। मैं आपको 20 बार बोल रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। जवाब देना है आपको तो जवाब दे दीजिए सर।
डराइए धमकाइए नहीं कि मैं चला जाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। तो आप डिसाइड करिए सर, वक्त जाया मत कीजिए दर्शकों का। सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना नायक है या नहीं? आप कितने सेकंड मुझे बोलने देंगे पहले बता दीजिए। आप कितने सेकंड बोलने देंगे पहले बता दीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप बता दीजिए इतने सेकंड में नहीं बोलूंगी, आप बोलिए। मैं आपको 15 सेकंड तो इसी ड्रामे में जाया कर दिए कि आप मुझे कितना सेकंड बोलने देंगी? आपके पास 50 सेकंड है सर, 50 सेकंड है, मुद्दे पर रहिएगा। आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जब कोई बात उन्होंने सुनी जाती है, उन्होंने साफ साफ बोला अपनी स्पीच में, किताब पढ़ के आइए, मतलब कि उन्होंने बोला कि बैरिस्टर बनके सभी एक इंस्टीट्यूट से आए थे, एक इंस्टीट्यूट से बैरिस्टर बने या नहीं बने ये सवाल है। सवाल ये है कि उन्होंने जिन्ना की तारीफ नहीं की, वो तारीफ कर रहे थे अपने क्या नाम है सारे जो महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल साहब, नेहरू जी की बात कर रहे थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिन्ना जिन्ना जिन्ना, क्योंकि ये पूछ ना पाए कि 35 यहाँ 250 रुपए सरसों का तेल कैसे हो गया, डीजल यहाँ पेट्रोल महंगा कैसे है, यहाँ पे हाथरस की बेटी के साथ अन्याय कब होगा, कब कोविड काल में जो लोग तड़प तड़प के मरे उनके बारे में बात कब होगी, कब बात होगी जब जहरी शराब से लोगों की मौतें हो गई है, कब बात होगी यहाँ पे बुखार से लगातार आज भी लोग बच्चों की मौतें हो रही है, गोदी सूने हो रही है, उनके बारे में कब बात होगी, रोजगार के बारे में कब बात होगी, कब बात होगी कि आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़ा हुआ, इसके बारे में योगी जी नहीं बोलना चाहते। जिन्ना 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 करे, जिन्ना का जिन सवार हो गया उनके सर के ऊपर में। साफ साफ समाजवादी का मानना है कि जिन्ना के बारे में उन्होंने कोई तारीफ नहीं की। उन्होंने बोला जिन्ना एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे, जिस इंस्टीट्यूट से सरदार पटेल पढ़े हैं, उन्होंने सरदार पटेल की तारीफ की। लेकिन आपको क्या हो रहा है, जिन्ना से इतना प्यार है भारतीय जनता पार्टी को, पाकिस्तान से इतना प्यार है कि एक भाषण में 20 बार जिन्ना का नाम लेते हैं। और समाजवादी पार्टी ने अपने भाषण में सिर्फ जिन्ना को बोला था कि एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, और योगी जी एक भाषण में 50 बार नाम ले रहे हैं, जिन्ना 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 जिन्ना, माने जिन्ना का जिन सवार हो गया। तो हमें तो ऐसा लगता है बीजेपी को जिन्ना का जिन सवार हो गया, वो जनता की समस्या की बात नहीं करना चाहते। क्या कहा था आपने, गलत बयानी कर ली, अब जरा सुन लीजिए क्या कहा। हाँ, मैंने सही बोला है जो बोला है। सुना दीजिए सर को, सुना दीजिए प्लीज। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं है। मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। इनका रिएक्शन मैंने सुनवा दिया। अच्छा, आप बताइए उन्होंने क्या, जिन्ना नायक की खलनायक समाजवादी पार्टी है। और उन्होंने क्या बोला, किताबें पढ़ लीजिए, किताब बता रही है कि क्या है जिन्ना, सबको मालूम है। फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जनता के रोजगार की बात क्यों नहीं करना चाहती है, क्यों नहीं महिला समस्या की बात करें। किताब ने साफ साफ बोला है कि बैरिस्टर एक ही जगह से बन के आए थे। और नहीं, आप किताब पढ़कर आए होंगे ना सर, बताइए मुझे किताब में क्या लिखा है, क्या किया था जिन्ना ने। किताब में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि एक ही इंस्टीट्यूट से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की, और बाद में दोनों के सबके विचार बदल गए। वो सरदार पटेल की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं, जिन्ना की तारीफ कर रहे थे, जिन्ना की तारीफ कर रहे थे। जिन्ना की आजादी दिलाई की लाइन आपने बहुत सिलेक्टिवली कट आउट कर दी, जरा फिर से चला दीजिए, फिर से चला दीजिए, फिर से चलाइए। आजादी दिलाई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। अनुराग भदौरिया, सुना आपने, नहीं सुना? बताइए किसका आपने सुना? उन्होंने बोला सरदार पटेल, नेहरू, उन्होंने आजादी दिलाई। जवाब दीजिए मुझे इसका। हाँ, तो उन्होंने आजादी दिलाई, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्होंने जिन्ना ने आजादी दिलाई, उन्होंने मतलब सरदार पटेल, उन्होंने आजादी दिलाई। बात घुमाइए मत, आप बात घुमा रहे हैं, सुधारिए, आप बात घुमा रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं। इस तरह से बात घुमाने से चलेगा नहीं। पहले आप बताइए मुझे, आप साफ बोलिए, टीवी डिबेट में बोलिए। ठीक है, आपके हिसाब से जिन्ना खलनायक है, समाजवादी पार्टी के मुताबिक जिन्ना खलनायक है या नहीं? समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना खलनायक है या नहीं? ऑडियो डाउन कीजिए। पिछले 9 मिनट से ये बात कर रहे हैं और सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना खलनायक है या नहीं है?
मैं बोल रहा हूँ उन्होंने सरदार पटेल बोला, तो आप ये बताइए जिन्ना खलनायक है या नहीं? आप जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं सर इस डिस्कशन में बैठकर, जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं आप इस डिस्कशन में बैठकर, आप एक्सपोज हो गए सर। थैंक यू वेरी मच। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं जिन्ना का राग तो आप अलापते हैं, हालांकि आपके लिए तो ये अच्छा है, आपके लिए तो ये सूट करता है क्योंकि इन्होंने ही जिन्ना की एंट्री करा दी। देखिए जिस तरह से जिन्ना को बार बार जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं, लेकिन जब इनको याद करना हुआ कि इनके जो मुखिया है और भी कुछ देश के बड़े बड़े महानुभावों का नाम लिया था, तो ये भूल गए कितना मुश्किल से उनका नाम ले पाए, उससे समझ में आता है। और दूसरी बात, ये अपने मुखिया की बात समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको एक तरह से इक्वेट कर दिया, सबको एक बराबरी का दर्जा दिया। जिन्ना एक बराबरी का दर्जा के लायक है, जिसने देश को तोड़ा वो बराबरी के दर्जा के लायक है, या जिसने देश को जोड़ा उसके बारे में आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं। अरे कैसे राजनीति कर रहे हो भाई? सिर्फ वोट के खातिर आप देश को भी बेच देना चाहते हैं क्या? देश के महानुभाव का कुछ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि नहीं? आपने तो कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ गांधी परिवार की किया, आपने तो जिन्ना को लाकर सेंटर स्टेज पर रख दिया, जबकि हकीकत है कि जिन्ना एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आज देश विभाजन हुआ है। अगर उसमें तो उसके लिए पूरे तौर से जिन्ना जिम्मेदार है, और उसको आप किसके साथ मिला रहे हैं, किस पायदान पर खड़ा कर रहे हैं? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जैसे लोगों के साथ, जिन्होंने देश को जोड़ा, 566 रियासतों को एक साथ जोड़ के देश को बनाया। उनकी जिस तरह से कोशिश रही है, उसको कहीं ना कहीं आप उस चीज का आपने बेअदबी से नाम लिया, उनके शान में गुस्ताखी की, इसलिए कि आपको जिन्ना को रिस्पेक्ट देना था और आपको वोट चाहिए, इसलिए आपने वोट की राजनीति की। ठीक है, वोट की राजनीति के लिए जिन्ना का जिन बाहर लाइए समाजवादी पार्टी। जल्दी से अनुराग भदौरिया, आपका काउंटर 30 सेकंड्स है, मुद्दे पर रहिएगा। पार्टी को मैं एक ही राय देता हूं कि आपको जनता ने चुना है, तो महंगाई बेरोजगारी पे जनता के लिए क्या किया बताइए। जनता सरसों का तेल खरीदने नहीं पा रही है, उसको दिए तक नहीं जला पाई, पटाखे खरीदने के पैसे नहीं थे, घर में दिए नहीं जला पाए। और यहाँ पे जिस तरह से आप किसानों को भौंक रहे हैं उनके बारे में बात कीजिए, किस तरह से यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मौत होगी उसके बारे में नहीं बोल पाए, कैसे बुखार से बच्चों की मौत हो रही है उसके बारे में बोलिए, कैसे यहाँ पे शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है, बोलिए। महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी जी नहीं बोल पाते। जिन्ना खैर इस डिस्कशन में तो जिन्ना आपने जितनी बार आपने जिन्ना किया है, इतना तो किसी ने नहीं किया होगा, इतना तो किसी ने नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जुड़ गए हैं। वो ये मोहसिन रजा, आपने सुन लिया, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि जिन्ना का राग तो आप अलापते हैं। मोहसिन रजा, आवाज आ रही है आपको? सर आप मुझे जी सर आवाज आ रही है आपको? मोहसिन रजा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अदिति। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पाकिस्तान और जिन्ना की याद तो बीजेपी को आती है। फायदा किसको चाहिए था और कौन जिन्ना के विचारधारा से प्रभावित है? उनके प्रवक्ता देखिए कितनी बार जिन्ना का नाम ले रहे हैं, कितनी बार जिन्ना का नाम ले रहे हैं, मतलब वो लेते नाम थक नहीं रहे, किसी चैनल पे जा रहे हैं वो जिन्ना का नाम ले रहे हैं। तो इनकी विचारधारा जो है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ में है। हमारी अखंड भारत की विचारधारा है, हमारी देश की सरकार भी अखंड भारत की विचारधारा की है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार अखंड भारत की विचारधारा की है। ऐसे लोगों से देश को बचाना है, क्योंकि इनकी विचारधारा कहां जा रही है। आज भी वो क्लीन चिट दे रहे हैं और जिन्ना को नायक मानने लगे हैं। आप सोचिए, जो जिन्ना को नायक मान रहे हैं, चंद वोटों के लिए आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं? एक और विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके मुखिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। आप हद हो गई भाई। हमें तो ये लगता है कि कल को आप सत्ता में अगर आ गए, भगवान ना करे, तो आप कहेंगे हम फिर से अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में मंदिर नहीं बनने देंगे, यही सब बातें करेंगे। अरे क्यों नहीं भैया, आप तो बार बार जिन्ना के गुणगा रहे हो, बार एक ही शब्द दोहरा रहे हैं जिन्ना, उसके अलावा कोई शब्द नहीं। यहाँ लोग भूखे प्यासे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं। महिलाओं का कोई चिंता नहीं, लखीमपुर में रौंद दिया गया, कोई चिंता नहीं। यहाँ पे जैसे शराब चलों की मौतें हो रही, कोई चिंता नहीं। बुखार से बच्चों की मौतें हो रही, कोई चिंता नहीं। कोविड काल में परिवार के परिवार बढ़ गए
और ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है, उनके घर में दिवाली ये कैसे प्रदेश और देश की जनता देख रही है। अनुराग जी, ये मत करिए, आप अपने राजनीति के लाभ के चलते उसके बारे में देश को एक और विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? चंद जिन्ना के समर्थकों से वोट लेने के लिए आप जिन्ना को हमारे अखंड भारत की विचारधारा के नायक 250 रुपए आप पटेल जी से मिलाएंगे? बड़ी हैरत की बात है भाई। चिंता नहीं, यहाँ किसान और आप उस बात पर अभी भी बार बार लगे हुए हैं। आप कितनी बार जिन्ना का नाम ले रहे हैं? आपके मन में जिन्ना इतना समा गया है, लगाने की बात की थी, आपकी ये विचारधारा है। यूनिवर्सिटी आपने आप देश हित में नहीं सोचते, जनहित में नहीं सोचते। आप बंटवारे वाले लोगों के साथ हैं, बनाने की बात की थी, आप बंटवारे वाले लोगों के साथ में। बड़ी शर्म की बात है अनुराग, आपको तो हम ऐसा नहीं समझते थे, आपको ऐसा नहीं समझते थे। आपको तो कम से कम बदल जाना चाहिए। अरे भाई, अखंड भारत की विचारधारा के साथ रहिए। देश को सुरक्षित हाथों में आज जनता ने दिया है। अगर आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया था, कैसे कैसे लोगों को आप लोगों ने महिमा मंडित किया है, पूरे देश ने देखा है। आतंकियों को महिमा मंडित आपने किया, अपराधियों को महिमा मंडित आपने किया, बलात्कारियों को महिमा मंडित आपने किया, गुंडा राज आपने उत्तर प्रदेश में फैलाया। आज योगी जी के नेतृत्व की सरकार में कानून का राज है। प्लीज मुझे 10 सेकंड्स दे दीजिए। अनुराग भदौरिया, आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन भी कर ले तो आप धमकाने पे आ जाते हैं सर, आप धमकाने पे आ जाते हैं। लेकिन आप दूसरा पैनलिस्ट बोल रहा है, आपने उस पैनलिस्ट की आवाज में लगातार अपना शोर घुसाने की कोशिश की है। तो क्यों झूठ बोल पूरा शोर मचाया आपने सर। पहले तो आप जिस तरह का, एक समझ लीजिए सर, जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी मेंटेन करना सीखिए। दूसरों के लिए। और आप ये बताइए जिन्ना की एंट्री किसने कराई? बीजेपी ने एंट्री कराई है या अखिलेश यादव ने कराई है? सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। जिन्ना को अखिलेश यादव लेकर आए हैं, जिन्ना को अखिलेश यादव लेकर आए हैं या योगी आदित्यनाथ लेकर आए? सवाल का जवाब दीजिए मुझे पहले। 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को दर्द दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता दर्द झेल रही है इनके नाकामी। अखिलेश यादव ने जिन्ना की एंट्री कराई है, बीजेपी ने जिन्ना की एंट्री कराई है। 2022 में वोट के माध्यम से तमाचा मारेगी, जैसे आपको पता है कि 22 में जनता, आप जिन्ना करते रहिए, जिन्ना करते रहिए। सत्ता चली गई, आप लोग लेकर आए हैं, आप अखंड भारत की विचारधारा से सहमत लोग नहीं है। की जनता तब आपको एहसास होगा की विचारधारा से सहमत नहीं है, तब लगेगा सत्ता चली गई। आज अखंड भारत की विचारधारा की सरकार है देश में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी के नेतृत्व की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपको तो अयोध्या में 12 लाख ये भी पसंद नहीं आ रहे हैं, आप उस पर भी राजनीति कर रहे थे। कराना पड़ेगा मुझे, आपको ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं वक्त जाया नहीं कर सकती। और भी पैनलिस्ट है, मोहसिन रजा को जाना है। मोहसिन रजा जी, आप अपनी बात अगले 30 सेकंड में कंप्लीट कर लें सर। मैंने कहा कि इनकी विचारधारा भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ जाने वाली है। अदिति, इनकी विचारधारा जिन्होंने भारत का विभाजन किया है उनको महिमा मंडित करने की है। और आज उनके मुखिया भी और ये उनके प्रवक्ता भी, ये सब आप देख लें, इन्हें अयोध्या में दिए भी पसंद नहीं आ रहे थे। जो प्रभु श्री राम के अयोध्या आने पर 12 लाख दिए वहां के श्रद्धालुओं ने जलाए, वो दिए भी रास नहीं आ रहे हैं इनको। ये कौन सी विचारधारा लेकर जी रहे हैं? ना विकास चाहते हैं, ना आस्था चाहते हैं, बस भारत तेरे टुकड़े चाहते हैं। अब वो नहीं हो पाएगा देश के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच मोहसिन रजा जी, आपने वक्त निकाला है जी न्यूज के साथ अपने ये इनसाइट्स यूपी इलेक्शंस को लेकर और जो बयानबाजी हो रही है जिन्ना को लेकर वो शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अहमद खान, सवाल मेरा आपसे भी है और सवाल सिंपल है। आज दर्शकों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए, आज दर्शकों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए कौन जिन्ना के साथ और कौन देश के साथ। जिन्ना नायक या खलनायक? अनुराग भदौरिया के मुंह में तो दही जम गई जब इस सवाल का जवाब मैंने देखिए, मैं बात शुरू करूं। जी सर, बोलिए। नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अब सरदार पटेल जी की जयंती पर माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का नाम लिया है, तो ये सरदार पटेल जी का भी अपमान है, ये भारतवर्ष का भी अपमान है, और भारतवर्ष में जितने लोग रह रहे हैं आज़ादी के साथ उनका भी अपमान है। हमारे नेता या हमारा आइडियल कौन हो सकता है? हमारे मौलाना आजाद हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो सकते हैं। ये सवाल को जैसे उठाया अखिलेश यादव जी ने, आदित्य जी देखिए, सबसे पहले लपक के किसने लिया? बीजेपी ने ले लिया।
तो बीजेपी ने ले लिया, इसका मतलब बीजेपी और समाजवादी पार्टी जिन्ना जिन्ना करने लगी। जिन्ना के बाजार पर आडवाणी जी गए थे, चादर चढ़ा के आए थे, तो क्या हुआ आडवाणी जी का हाल? आज बुरे हाल में पड़े हुए हैं। वही समाजवादी पार्टी का हाल होने वाला है। हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का मुसलमान हिंदुस्तान और भारतवर्ष के साथ है, जिन्ना के साथ नहीं है। जिन्ना के साथ वही लोग हो सकते हैं जो देश विरोधी हैं, देश को जो तोड़ना चाहते हैं, देश को जो बर्बाद करना चाहते हैं, वही जिन्ना के साथ हो सकते हैं। जिन्ना के साथ अगर आपने हमको जोड़ा है, अगर वोट की मोहसिन नजाद साहब करे थे वोट के लिए, तो कोई मुसलमान जिन्ना को नहीं मानता है, कोई मुसलमान हिंदुस्तान का जिन्ना को नहीं मानता है। मोहसिन नजाद ने मुसलमानों का अपमान किया है और यह कह करके कि जिन्ना का वोट लेना चाहते हैं। कौन सा मुसलमान जिन्ना के नाम पे वोट देगा? जो देशभक्त मुसलमान है, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त है और हिंदुस्तान के आईन को मानता है, हिंदुस्तान के संविधान को मानता है, ना कि जिन्ना को मानता है। जिन्ना जिन्ना ये कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो लोग जो इस समय वर्तमान में जो महंगाई बढ़ गई है और चरम सीमा पर किसानों की हत्या हो रही है, मारे जा रहे हैं, उनकी बात को डाइवर्ट करने के लिए ये जिन्ना जिन्ना हो रहा है। जिन्ना से क्या लेना देना हमको साहब? जिन्ना ने इस देश को दो टुकड़े किए हैं। जिन्ना तो इस देश का क्यों कर रहे हैं? संक्षेप में अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं जिन्ना जिन्ना आपके हिसाब से, आपकी राजनीतिक हिसाब से? भाई देश का मुसलमान तो मानता नहीं है। मैं कह रहा हूं जो लोग जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं देश विरोधी है। मैं कह रहा हूं साफ साफ, जो लोग जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव कर रहे हो, चाहे जफर इस्लाम कर रहे हो और चाहे मोहसिन नजाद कर रहे हो, ये सब देश विरोधी हो गए। जफर इस्लाम किसी को नाम मिलेगा चाहे जिन्ना का। जिन्ना जफर इस्लाम राजनीतिक फायदे के लिए, शुरू में इन्होंने कहा राजनीतिक फायदे के लिए, फिर इन्होंने आडवाणी जी का उदाहरण देकर बताया। देखिए आदित्य जी, हमें कोई भी ऐसे मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये देशभक्ति की बात है, यहाँ देश से कितना प्रेम है उसकी बात है। यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अपने दुश्मनों को किस नज़रिए से देखते हैं। हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि हम कितना आदर सम्मान अपने महानुभाव, ऐसे आइकन है देश के, उनको कितना मान सम्मान देते हैं। क्या हम उनको इसी जगह इक्वेट करते हैं, उनके साथ खड़ा करते हैं जो हमारे देश को तोड़ने वाले थे? तो इस बात को हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इनकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है। हमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं चाहिए। हमें मालूम है कि देश की जनता को, और खासकर जब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की जनता का हमें पूरा विश्वास प्राप्त है, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं। लेकिन आपकी सियासत को सूट करता है ना जफर इस्लाम? पोलराइज होगा तो फायदा होगा, पोलराइज होगा तो फायदा होगा ना। देखिए आदित्य जी, हम देश के साथ सब लोगों को एक साथ एक नजरिए से देखते हैं और एक साथ लेके चलते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? जब अभी कब वेलफेयर स्कीम आती है तो क्या हम भेदभाव की राजनीति करते हैं? जी, इनकी तरह जो भेदभाव की राजनीति की हमने, जिस तरह से जो उसके लिए जो जिसमें फहरिस्त में, लिस्ट में जिसका नाम है, चाहे किसी समुदाय का, किसी जीवन पद्धति में, किसी का भी किसमें आस्था रखता हो, वो हम सबको देते हैं। अब इसी तरह तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लाभार्थी है वो हर जगह 30-35% से 65% तक है। क्यों ऐसे है? इसलिए कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमको सबको एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है। लेकिन ये लोग हैं जो सबका साथ, सबका विकास तो छोड़िए, ये देश के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को हम क्या नसीहत करेंगे? हमें ये लोग जो है राजनीति में चमकाने के लिए ये कुछ भी करेंगे, देश का नुकसान भी करेंगे, देशवासियों का मन भी तोड़ेंगे। अरे भाई छोड़ो, इतना बेवकूफ जैसे मत चिल्लाओ। महंगाई अभी 10 रुपए से 10 रुपए से 15-20 रुपए तक डीजल सस्ता हुआ। ये आपको देखा नहीं? आपको दिखता नहीं है क्या? हर चीज सस्ती हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है। जो सवाल अभी एमएच खान ने उठाया लालकृष्ण आडवाणी को लेकर, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया सर। आप सब प्राइवेट जहां तो बेच देते हैं। आप एक सेकंड, लालकृष्ण आडवाणी जी ने कोई, सर यहाँ पर 6 गेस्ट अगर आएंगे सर तो वो भी बोलने के लिए आए हैं सर। ये भाषण का मंच नहीं, वाद विवाद का मंच है। और ये मुद्दे पर रख कीजिए सर, ये मुद्दे पर रख कीजिए। ये आपने अखिलेश यादव को नहीं बताया कि सब बेच देते हैं, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, तो जाकर जिन्ना का नाम मत ले दीजिएगा। जिन्ना ना करना पड़े आपको डिस्कशन में। बोलना चाहिए था ना आपको अखिलेश यादव से। आपने ये अपने नेताजी को क्यों नहीं बताया? जितना आप तेज चिल्ला रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ये तो आप अपने नेताजी को बताते ताकि उस मुद्दे पर बात होती। लेकिन उन्होंने जाके जिन्ना कर दिया। कोई बात नहीं। जफर इस्लाम, जो एमएच खान ने सवाल पूछा लालकृष्ण आडवाणी को लेकर, उसे लेकर जवाब दीजिए सर। देखिए, जो उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में किया था, उसको पार्टी और ना पार्टी के कोई लीडर ने भी उसको एंडोर्स किया था। आपको पता है
कि हमने इसको कभी इंडोर्स नहीं किया, इसलिए कि वहाँ पर वो एक फंक्शन में गए थे, उसमें उनको आउट ऑफ कंपल्शन उनको जो भी करना पड़ा, हमने उसको ना हमारी पार्टी ने कभी इंडोर्स किया और ना पार्टी उससे इख्तलाफ रखती थी और रखती रहेगी। लेकिन अगर देश में कोई मान सम्मान देने लगे जिन्ना को और उसको इक्वेट करे यहाँ पर बैठ के, यहाँ की धरती पर बैठ के, जहाँ पर कोई कंपल्शन ना हो, कोई स्टेट गेस्ट होके नहीं गए हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? भाई स्टेट गेस्ट होने का कई कंपल्शन होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं किसी तरह से लोगों को, वहाँ एक खास समुदाय जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, उनको कहीं ना कहीं एम वाई को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। देखिए, अरे भाई एम वाई वाला अब नहीं चलेगा, अब यादव भी गया, आपसे वाई भी गया, मुझे माफ कर दो, यादव मुस्लिम दोनों चलेगा। अब आप ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको लोग समझने लगा है कि जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं। ये एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं एक सवाल का जवाब आप दे नहीं पाते हैं सर। इस तरह की ड्रामेबाजी, सर सवाल का तो जवाब दीजिए, ड्रामेबाजी से नहीं चलेगा सर। देश आपको देख रहा और सुन रहा। अतीकुर रहमान प्लीज दूसरों को भी बोलने दीजिए सर, लोकतांत्रिक देश में आप रहते हैं, सबकी बातों का सम्मान कीजिए ना, सबको मंच देने दीजिए। अतीकुर रहमान, देश का मुसलमान तो खुश नहीं होता जिन्ना जिन्ना करने से, तो फिर जिन्ना जिन्ना क्यों किया अखिलेश यादव ने? ये कुल मिला के 18% वोट बैंक की लड़ाई है। जी आदित्य जी, देखिए, क्योंकि मैंने इंडियन रिसर्च में, इंडियन स्टडीज के अंदर काफी रिसर्च किए जिन्ना साहब के ऊपर, सरदार पटेल के ऊपर। सरदार पटेल एंड इंडियन मुस्लिम्स नाम की डॉक्टर जकरिया ने किताब लिखी, इसके लिए भी मैंने रिसर्च किया था, तो मैं बहुत नजदीकी से इन चीजों से गुजरा हूं। देखिए, जो आप सवाल कर रही हैं कि जिन्ना साहब हीरो हैं या विलन हैं, तो ये बात साफ हो जाना चाहिए कि देश का बंटवारा करने में सिर्फ जिन्ना साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए 47 के बाद के जिन्ना को आप विलन कह सकते हैं, लेकिन 47 के पहले का उनका जो योगदान था, आपने सरदार पटेल तो खुलकर बोला सर, लेकिन जिन्ना साहब, महात्मा गांधी, दादा सरदार पटेल तो आपने बोला, सरदार पटेल जी साहब वहां नहीं आए सर, जिन्ना साहब, मैं आपसे क्या कह रही हूं, तो आप बंटवारे की जिद किसकी थी ये बता दीजिए, अब आपने रिसर्च की है तो सर। कांग्रेस की थी, जिन्ना साहब की नहीं थी। जब बंगाल का और पंजाब का बंटवारा पेश किया गया तो जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया था कि मैं 2 नेशन थ्योरी वापस लेता हूं। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, जिन्ना साहब ने इनकार किया था। अतीकुर रहमान बता रहे हैं, अतीकुर रहमान बता रहे हैं कि क्या कहूं अदिति मगर जी, मुझे मैं पूरा करने दिया जाए। सर अभी दे दूंगी आपको फ्लोर सर, आपने तो सवाल उठा दिया ना कांग्रेस पे, तो अब जवाब देंगे सांखला जी। देश की लोगों के पास मेरे ख्याल से आधे घंटे से मैं इस डिबेट को सुन रहा हूं, क्या हिंदुस्तान के लोगों के पास इतना फालतू टाइम बच गया है कि वो आज देश की समस्याओं से अपने आप को निजात दिलाने की जो इतिहास को लेकर सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए सर। इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा सर, कोई भी देश अपने इतिहास को झुटला नहीं सकता। इतिहास को नहीं झुटलाया जा सकता तो शायद अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो कि सावरकर ने 1926 के अंदर 2 नेशन थ्योरी दी थी, वो थ्योरी क्या थी? ये बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, इनसे पूछना। नहीं, आप ये बताइए जिन्ना कौन है? एक सेकंड, पहले तो मैं आपसे क्लैरिटी लेती हूं, जिन्ना कौन है आपकी नजर में, नायक है खलनायक है? ये सवाल पूछना आपका अधिकार नहीं है। जिन्ना किसी को भी 2 शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि वो नायक तो आपको भी जिन्ना में नायक दिखता है क्या? इस सवाल का जवाब तो हाँ या नहीं हो सकता है सर। ये और सुनिए सर, लोकतंत्र में सुन लीजिए, आप तो मुझे टीवी पर बैठकर धमका रहे हैं सर, आपकी पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी वो तो मुझे याद था, लेकिन आज आप इस डिस्कशन में बैठकर मुझे ये कहा कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। पहले भारतीय था, इस देश में तानाशाही नहीं चलती है सर, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है और सवाल पूछने का किसी का अधिकार है। उसकी वो भी कार्यशैली है। आप ये बताइए जिन्ना आपके हिसाब से नायक है खलनायक है? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। नहीं, क्या मतलब हुआ? जिन्ना नायक है आपके हिसाब से कि खलनायक है, ये बताइए मुझे। का एक चरित्र होता है, उसकी कार्यशैली होती है, देश के बंटवारे में वो शामिल था। जिन्ना नायक या खलनायक, इसका जवाब या तो नायक होगा या खलनायक होगा। आप कहां चरित्र और चाल चरित्र चेहरे पर जा रहे हैं, आप बताइए ना मुझे। क्या बात कर रहे हैं?
एक आदमी का चरित्र एक बात से आंकलन होता है क्या? वो उसने 2 नेशन थ्योरी, देश के बंटवारे की बात की, कांग्रेस इस बात को कंडेम करती है, कांग्रेस उसकी इस बात को खारिज करती है। उसने देश के बंटवारे के लिए दबाव डाला, इस बात की पूरी जोर तोड़ से कांग्रेस भर्त्सना करती है। और मैं क्या कहूं, तो मान क्यों गए थे? वो परिस्थितियां थी ना, तो आप पैदा हुए थे और ना मैं पैदा हुआ था, उस समय की परिस्थितियां थी। आज टीवी पर जो थी ना, करके वो जो परिस्थितियां थी, उसका दर्द, उसका भाव आज भी झेल रहा है देश। आजादी के आंदोलन में परिवारों को खोया है, अपनों को खोया है, आजादी के आंदोलन में उसका दर्द आज भी ये देश झेलता है। आरएसएस और आज भी उन गलतियों का दोष दर्द झेलता है देश। आप इसीलिए इतिहास को झुठला रहे थे शायद, आप इसीलिए शायद इतिहास को झुठला रहे थे, और आपके मुंह से जिन्ना को लेकर एक शब्द नहीं निकल पाया। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि ना थोड़ा सा आज जो दर्शक इस डिस्कशन को देख रहे हैं, उन नेताओं को देख रहे हैं साफ तौर पर बोलने से बचते हुए, उस व्यक्ति के बारे में जिसने इस देश के 2 टुकड़े करा दिए। सोचिए, पढ़िए उस देश के इतिहास के बारे में भी, और पढ़िएगा जिसके बारे में बोलने से ये बच रहे हैं, उसके देश में महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा जाता है। पढ़िएगा, जिसे हम जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उनके बारे में क्या पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में। ये अपने आप में आप लोगों के लिए बहुत एम्पावरिंग होगा। प्लीज जफर इस्लाम, हजारों लोगों की छोड़िए सर। उत्तर प्रदेश के नहरों के अंदर जिलों में देखिए जफर इस्लाम जी, एक सेकंड रुक जाइएगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को सर एक सेकंड दे दीजिए मुझे। एक आर्टिकल हम दिखा रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में छपा हुआ है। ये हम आपको वॉशिंगटन पोस्ट में क्या छपा था वो आपको दिखा रहे हैं। 1983 17 अप्रैल का ये आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये लिखा गया था, B.R. बर्ग हैं जो कि प्रोफेसर थे हिस्ट्री के एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में, उनका ये राइट अप है। और इसकी पहली जो लाइनें थी मैं वर्बैटिम आपके सामने रखूंगी, इंग्लिश में ये लाइनें हैं। पाकिस्तान में बी द ओनली नेशन ऑन अर्थ where Mohandas Gandhi is not regarded as a species of secular saint, यानी धर्मनिरपेक्ष संत पूरी दुनिया मानती है महात्मा गांधी को, लेकिन पाकिस्तान में नहीं माना जाता। धरती पर अकेला ऐसा देश है। और ये हमारे नेता उसी देश के जिन्ना को नायक बनाने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, साफ बोलने से बच रहे हैं। वो व्यक्ति जो कि खलनायक है, जिसने इस देश के टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़ों में बांट दिया, उस व्यक्ति के बारे में बोलने से कितना यहाँ पर हिचकिचाहट आपको दिखाई दे रही है। वोट ऐसे मिलते हैं क्या जफर इस्लाम? वोट ऐसे मिलते हैं? देखिए आदित्य जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को यह भी मालूम नहीं कि ये मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। पहले सर सैयद अहमद ने भी दिया था ऐसा नारा, लेकिन उन नारा का ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन इन्होंने जो नारा दिया वो बहुत मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कराने का वो जिन्ना ने दिया। और आप कह रहे हैं कि उसको इंडोर्स किसने किया? सावरकर ने कब लिखा था टू नेशन थ्योरी? अरे नेहरू जी ने, सावरकर ने, अरे छोड़िए सावरकर जी को, जिसका नहीं, ये आपके कुछ नहीं शशि थरूर ने झूठ बोला था, ऐसा बात बोल। कोई टू नेशन थ्योरी का जो जिन्ना ने दिया, और जिन्ना को एंडोर्स करने वाले, अरे जिन्ना के इस बात को एंडोर्स करने वाले कौन थे? सावरकर ने नेहरू जी थे, नेहरू जी ने एंडोर्स किया इसको। अरे नेहरू जी और जिन्ना ने मिलकर, प्लीज रुक जाइए, उसको छुपा क्यों रहे हो? एक सेकंड रुक जाइएगा। देश के नायक कौन होने चाहिए गजेंद्र साखला? एक सेकंड, सावरकर पर डिस्कशन है ये या जिन्ना पर डिस्कशन है? और जिस तरह से आप जिन्ना को छोड़कर सावरकर पर जा रहे हैं, पूरा देश आपकी मंशा जान रहा है सर, पूरा देश मंशा जान रहा है आपकी। आप ये बताने से, आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि जिन्ना नायक है या खलनायक, तब तो आपके मुंह में दही जम गया सर, तब तो आप नहीं बोल पा रहे थे। दही जम गया। तो जवाब दीजिए ना मुझे, जिन्ना नायक है या खलनायक है? वो व्यक्ति जिसने इस देश के टुकड़े कराए, वो व्यक्ति नायक है आपकी नजर में या खलनायक है? किसके दही जम गया? जवाब दीजिए फिर। किसके दही जम गया? किसके दही जम गया? आपके मुंह में दही जम गया और किसका? पूछा मैंने आपसे, बेतुकी बातें करने लगे। अरे बताइए तो सही, एक सिंपल सवाल पूछा। आजादी के आंदोलन में जिन्ना था, आरएसएस कहां थी, बीजेपी कहां थी, जनसंघ कहां था, क्या लिखा था उन्होंने? हमारा आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। जो भी आजादी के आंदोलन में भाग लेगा वो अपना खुद जाएगा। प्लीज जल्दी जल्दी सर, प्लीज जल्दी 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 जफर इस्लाम।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो कांग्रेस को जाके अपना इतिहास देखना चाहिए कि जिन्ना के आवास को कि टू नेशन थ्योरी, जिसमें देश को विभाजन करने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसको सपोर्ट किसने किया? नेहरू जी ने किया, और पूरी कांग्रेस ने एक बिल्कुल किया। और आप कह रहे हैं कि उसमें की मजबूरियां थी, ऐसी मजबूरियां थी। और एक दूसरी तरफ देखिए पार्टी है जो जिन्ना इस्तेमाल कर रहा है, जैसे लगता है इलेक्शन में इनको अपने बारे में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ जिन्ना जी के बारे में कहना है, ऐसा कह रहे बार बार इन लोग। तो देखिए देश को तोड़ने वाला जिन्ना, उसके प्यार में तो इतना कुछ जो है कसीदे पढ़ रहे हैं समाजवादी वाले, लेकिन और जो मान सम्मान के वाकई हकदार है इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मुल्क हिंदुस्तान एक उभर के आया, जो 66 रियासतों को एक साथ किया, उनके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जनता थोड़ी बेवकूफ है, जनता देख रही है कि आपकी मंशा क्या है। वोट बैंक की राजनीति करनी बंद कीजिए। सियासी वार पलटवार हो सकता है, लेकिन आदर्श पर राष्ट्रीय आइकॉन जो होते हैं उन पर असहमति की गुंजाइश नहीं होती। अदिति जवाब ले लीजिए। अदिति जी एमएच खान मैं तो अदिति जी पहले से एमएच खान को बोलने दीजिए प्लीज। जी आदिति जी, मैं पहले से कह रहा हूं, देखिए जफर इस्लाम साहब भी जो बातों को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, अडवाणी जी किस पद पर थे ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस तरह से जिन्ना साहब का नाम अखिलेश यादव ने लिया, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने लपक के पकड़ लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी मिली भगत है, इसको समझ लीजिए आप। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का अंदरूनी समझौता है, तालमेल है कि तुम जिन्ना करो, तुम मुसलमान करो, हम हिंदू करें। ये थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण आपसे समझना चाहिए। अभी तक तो हम सुन रहे थे, आप ही से समझूंगी सर, अभी तक तो हम सुन रहे थे कि AIM इनकी बी टीम है, लेकिन आज तो आपने सियासी समीकरण ही बदल दिया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक साथ है। हमने नहीं बदला, इन लोगों ने बदला। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ने बदला है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जिन्ना किया, तुरंत उसको लपकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तुरंत उसको खेल खेलने लगे ये लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमने महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया है, तो चीज को डाइवर्जन कर दो, तो ये जिन्ना करने लगे। वो अब लाल कृष्ण आडवाणी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं तो परिस्थितियां बस चादर चढ़ाए थे भाई, उन्होंने गए थे बाकायदा बाजार में गए थे और चादर चढ़ाया उन्होंने। आपने सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस डिफाइन कर दिए। कमेंट ले लीजिए अतिकुर रहमान का, उसके बाद वक्त बचेगा तो अनुराग भदौरिया बी टीम आप बीजेपी की है, ठीक है। अतिकुर रहमान प्लीज, अतिकुर रहमान। आदित्य जी, सिर्फ 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। टू नेशन थियरी एक ब्लंडर था मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से। दूसरी बात, क्योंकि आपने एक फॉरेनर को कोट किया है, तो मैं खुशवंत सिंह साहब को कोट करना चाहूंगा, जो लिखते हैं, इन इंडिया नाइदर स्कॉलर्स नॉर द मास मीडिया हैव एवर गिवन मिस्टर जिन्ना अ फेयर डील. Years of vilification have distorted his image beyond imagination. We must never lose sight of the fact that before Mr. Jinnah became the son of Pakistan, he was the son of India. माना जाता है, फॉलो किया जाता है, वहां पर पाकिस्तान ने उनके खिलाफ बातें कही जाती है, कहा जाता है वो हिंदू सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे, वहां आपको तकलीफ नहीं हुई सर, आपको वो दर्द नहीं हुआ। महात्मा गांधी को किस तरीके से वहां पर प्रोजेक्ट किया जाता है हिस्ट्री बुक्स में, वो तकलीफ आपको नहीं हुई। आपको तकलीफ हुई कि जिन्ना के लिए ये लिखा था खुशवंत सिंह ने सर। कहां से आप इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं? पाकिस्तान ने किया, कहां से इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं? जिन्ना साहब ने डेडिकेट नहीं किया महात्मा गांधी को, आप गलत कह रही हैं। और जफर साहब झूठ बोल रहे हैं। लाला लाजपत राय ने 1926 में कहा था कि हिंदू इंडिया मुस्लिम इंडिया बंटवारा हो जाना चाहिए। झूठ बोलना तो बंद करिए आपके चैनल के ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर एक बात समझ में आ गई, एक बात यहाँ पर समझ में आ गई कि नेता जो है, देख लिया अतिकुर रहमान जी, देख लिया आपने, सरदार पटेल का नाम तो आपने लिया, लेकिन दूसरी तरफ जिन्ना साहब सर, वो भी देखा देश ने सर। आपको मैंने बताया महात्मा गांधी के बारे में क्या लिखा गया, आपने कहा भारत में जिन्ना के बारे में ऐसे लिखा गया था सर। किस तरह की मॉरल इक्विवेलेंस आप ड्रॉ करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर जिन्ना के बारे में बोलने से बचने वाले लोग हैं, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं जिन्ना की सोच वाले लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बयानबाजी अभी और तेज होगी जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे चुनाव। हम जल्द लौटेंगे, आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अब देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.